अच्छा, ये सारा सामान है सर। आटा भी है, ये रहा आटा। और ये क्या है, इनका चावल है ये। तेल वगैरह सब दे रहे हैं ना खाने का। तो मैं हूँ दिल्ली के दिलशाद गार्डन कॉलोनी में, और हमारे साथ हैं वीर सिंह पवार जी, जो कि दिलशाद गार्डन में निगम पार्षद हैं नॉर्थ ईस्ट में, और डिप्टी चेयरमैन भी हैं। शराब के जो ठेके खोले गए हैं, कहाँ तक उचित है? क्या कोरोना आपने देखा होगा, लगातार केसेस पॉजिटिव आ रहे थे, और जब से ठेके खुले हैं भरमार ज़्यादा आ गई है कोरोना पॉजिटिव की। तो आइए बातचीत करते हैं हम निगम पार्षद जी से, जो कि दिलशाद गार्डन में निगम पार्षद हैं वीर सिंह पवार जी। सर, आपका खोज खबर में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से सरकार द्वारा जो है ठेके खोले गए हैं, कहाँ तक उचित मानते हैं इसको? केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी, जो ग्रीन जोन है वहीं शराब की दुकानें खुलेंगी और सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगी। जैसे ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई, दिल्ली गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे, बिना कुछ अरेंजमेंट किए ही अपने शराब के ठेके खोल दिए। ये आश्चर्य की बात है। दिलशाद गार्डन ग्रीन जोन में नहीं है, रेड जोन में है। रेड जोन के बावजूद यहाँ के ठेके खोल दिए। और जब सुबह सुबह देखा तो 4 बजे से लाइन लगी थी, और जब इतना बुरा हाल हो गया तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा। ये क्या है, सरकार से मेरा विनम्र आग्रह था उन दिनों में, एज ए पार्षद की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रेड जोन है, और इस रेड जोन में लगातार कोरोना के केसेज आ रहे हैं, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल में, जीटीबी हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल, खचाखच यहाँ कोरोना पेशेंट भरे पड़े हैं। उनको संभाल करने नहीं किया, लेकिन उल्टा शराब की दुकान खोल दी। अब जो लोग कभी राशन की दुकान में लगे थे वो शराब की लाइन में लग गए, कुछ लोग रोडों पे घूम रहे थे वो शराब की लाइन पे लग गए, कोई उनका कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा ऐसा कृत्य हो गया, और जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है कि दिन के दिन लगातार केसेस बढ़ रहे जाते हैं, और दिलशाद गार्डन तो पूरा एपिक सेंटर है। तो ये तो बहुत ऐसा एक हमारे साथ अन्याय हो गया कि जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, जो लोग अपने कारोबार बंद करके बैठे हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने गेटों को बंद करके बैठे हुए हैं, उनके साथ पूरा अन्याय हुआ। ये शराब की दुकानें पे निर्णय गलत है। और अब जाकर के आप बोल रहे हैं कि हम इनको ऑनलाइन करेंगे। शराब से महत्वपूर्ण यहाँ लोगों को बचाना था, लोगों को राशन देनी थी। आपने राशन के ये कूपन दिए, किसके पास ये कूपन आए? हजारों सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं यहाँ पर कि पेंडिंग में चल रहे हैं, 10 दिन के 15 दिन की पेंडिंग में चल रहे हैं। वो लोग खाना कहाँ से खाएंगे? गरीब लोग हैं, सब दिहाड़ी मजदूर वाले लोग थे, कोई रेडी चलाते थे, रेडी भी नहीं चला पा रहे हैं, कहाँ से बच्चे पालेंगे? कहाँ से? आपने खाना स्कूलों में दिया, उस खाने की क्वालिटी कभी चेक की यहाँ पर आकर के किसी विधायक ने आपके या किसी मंत्री ने आके क्वालिटी क्या है? ठीक है, गाय भैंस डंगर की तरह आप उनको खाना खिलाए जा रहे हो, लेकिन वो भी प्रॉपर ढंग से तो दे दो। 1000 आदमी है, 500 आदमी का खाना आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा आने वाले दिनों में। ये सब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी कोरोना का पीरियड है, मैं किसी सरकार पे दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये जनता के साथ अन्याय है। शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए थी। शराब के बिना हम रह सकते हैं, लेकिन कोरोना अगर फैल गया तो देश को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से कई लोगों के पास जो है कहते हैं कि ऑनलाइन आप लोग जो है राशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है सर, कीपैड वाले हैं। कई मज़दूरों को हमने भी देखा, वो लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल सही बात है। आपके पास मजदूर लोग हैं, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, कि कई लोगों का आधार कार्ड भी नहीं है। अगर वो कहीं दुकान पे जाकर के 100 रुपये 200 रुपये दे करके बनाती भी हैं तो वहाँ वेटिंग में आना पड़ता है। इसलिए सरासर अन्याय गरीबों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर, जिस तरीके से अभी आप लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, आप भी जो है राहत सामग्री जो भी आपसे बन पा रही है, जो सामग्री है, कितनी आप दे चुके हैं अब तक लोगों को? मैं आपको ये बता दूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एज ए पार्षद था। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने ये 5 आदमी को खाने के लिए बोला था, कुछ समय तो परिवार लोगों ने सबने किया, लेकिन मुझे नहीं पता अन्नपूर्णा माँ की इतनी कृपा हुई, कहाँ से वो लोग आए, वो सज्जन, वो दानवीर आए हैं। आज तक लगातार 100 से 150 की राशन यहाँ से जा रही है, पूरी किट यहाँ से जाती है, लोग स्वयं देते हैं। आप अभी जाएंगे देखेंगे तो कमरे रखने की जगह नहीं मेरे पास राशन की। तो पता नहीं कहाँ से ये प्रभु क्या कर रहा है। मेरे कहते हैं ना कि अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो हर कोई अपने हाथ आगे बढ़ाता है। मेरे मन का भाव ये है, अभावग्रस्त लोग जो हैं
और किसी न किसी इच्छा के खातिर मेरे पास आ रहे हैं, चाहे उनके पास है नहीं है, लेकिन इस दरवाजे से कोई वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मदद के लिए भी आपके पास करने के लिए लोग बिल्कुल 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 लोग आ रहे हैं, वो और इस शर्त के साथ रहे कि वो अपना नाम नहीं चाहते हैं। मैं बता दूं, एक गोयल साहब हैं, ये गोयल साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि आप मेरा नाम कहीं नहीं देंगे। ऐसे भरत आनंद जी हैं, ऐसे स्नेह चौधरी हैं, जो सामान लेकर के चुपचाप रख जा रहे हैं। यहाँ पर कितनी बोरी चावल, कितनी बोरी आटा, कितनी दाल आ रही है मुझे नहीं पता, लड़के मुझे बता रहे हैं कि आज फलाने यहाँ पर ये राशन छोड़ गए, और उन्होंने सख्ती से नाम के हमारा नाम नहीं देना। तो मैं ऐसे दानवीरों का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस तरह से इस दीनदयाल जन सेवा में अपना सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने अभी देखा भी होगा फेसबुक, व्हाट्सएप, लोगों को जिस तरीके से सामान दिया जाता है, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके साथ सेल्फी खींच करके जो है उनकी फ़ोटोज़ जो है वायरल करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, क्या ये उचित है सर? ये हम बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक का, ट्विटर का, इन जगहों पर डालना। अगर आप किसी के साथ जो घटना सभी के साथ है, लेकिन मजदूर जो है इस समय बहुत ज़्यादा मजबूर है, उसकी मजबूरी का क्या फ़ायदा उठाया जा रहा है अपनी राजनीति चमकाने? कुछ लोग होते हैं कि जो फोटो में विश्वास करते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी आदमी है, उसके अंदर भी भगवान है। जैसे मैं हूँ वैसा वो है, अगर मैं उसकी सहायता कर दी तो मैं उसका माइलेज नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये आपने देखा होगा कि मन में कभी आता नहीं था हम किसी के साथ फ़ोटो खिंचवाएँ और इस तरह से कोई मुझे बहुत बड़ा कहीं कोई नाम करना हो, क्योंकि मदद मेरी कोई और कर रहा है, प्रभु ऊपर बैठ के मेरी मदद कर रहा है। इसलिए मेरा बिल्कुल फ़र्ज बनता है कि मैं भी जिस तरह से प्रभु मेरी मदद करता है, मैं लोगों की मदद करूं। ये बिल्कुल गलत है फ़ोटो खिंचवाना, फ़ोटो सेशन नहीं होना चाहिए। मैंने देख रहा हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सब जगह देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पर, कि लोग एक पैकेट पकड़ा रहे हैं और उसकी फ़ोटो कर रहे हैं। ये गलत बात है, गलत बात है। हर किसी की प्राइवेसी है, उसकी मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं होती तो आज तक कोई मेरे पास नहीं आया। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जो राशन गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन उन तक ना पहुंच करके अपनों में ही कई लोग बांट दे रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य बात है। जो 15-15 दिन की वेटिंग में जो लोग हैं और जिनके कार्ड बन गए, राशन कार्ड के बावजूद उनके रिश्तेदारों के ये कूपन बन गए, विधायक को कूपन मिले, वो कूपन मिल गए, उनको किट मिल रही है। लेकिन जो बेचारे जो मजदूर लोग हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनका ये कूपन नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो ऐसे मेरे जैसे आदमी के पास आएंगे। कई समाज सेवी, हमारे सेवा भारती उनको खाना दे रही है। लेकिन सरकार का एक कर्तव्य बनता है, जो दिल्ली में रह रहा है उसको राशन मिलनी चाहिए थी, उसका एक प्रोटोकॉल उनको बनाना चाहिए था, कोई ना कोई अरेंजमेंट करना चाहिए था और उन्हीं बस्तियों में देना चाहिए था, न कि आप 5 किलोमीटर दूर से खाना लेने यहाँ लोग आएंगे। ये गलत बात है, सरकार को सोचना चाहिए। जिस तरीके से बोला भी गया है कि घर घर जाकर के राशन दिया जा रहा है, लेकिन जब कभी कई लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने कहा, हमने बोला भी कि हमारे पास हमें आना, हाँ तुम्हें आना पड़ेगा यहाँ, हम थोड़ी ना देने जाएंगे। ये दिल्ली सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, घर घर सरकार देने की, राशन देने की, और सब फ्लॉप हो गई है। लेकिन इस महामारी में मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। कई ऐसे अब लोअर मिडिल क्लास वो बाहर लाइन में नहीं लगेंगे, लेकिन उनके घर में मजबूरी है। सरकार को समझना चाहिए, वो जो उनके कार्यकर्ता हैं या हम जैसे जो पार्षद हैं, जो जानते हैं, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हैं, लेकिन ऐसे हमारे जो मुख्यमंत्री है उसको भी चाहता है जो पार्षद हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, उनको भी कूपन देने चाहिए थे। और लोअर मिडिल क्लास जो घरों से बाहर निकलते हैं, जिनको अपनी झेप लगती है कि आज हम कैसे देने वालों में से मांगने वाले कैसे बने, उनको हम देते तो अच्छा रहता। लेकिन फिर भी मेरे से जो बनता है, चुप के उनके घर में राशन दिलाते हैं और इस बात का कहीं जिक्र भी नहीं होता है। अच्छा सर जी, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल जो है, देखिए गाजियाबाद से पास पड़ता है, जीटीवी पास पड़ता है, लेकिन कई लोग उस पर ही आधारित थे, स्वामी दयानंद, लेकिन उसमें डॉक्टर जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लोगों को शंका भी है कि कब खुलेगा, कब उनका इलाज होगा, तो इस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर। नहीं, बिल्कुल सही बात। मैं क्षेत्रीय पार्षद हूँ और मैंने भी लगातार संपर्क में हूँ, एमएस महोदय के संपर्क में हूँ, वहाँ के डॉक्टरों के संपर्क में हूँ। ऐसा था वो प्राणिस्थितिया डिपार्टमेंट में और गायनी में, इसीलिए 2 दिन के लिए हमने बंद रखी थी सैनिटाइज करने के लिए। अब सैनिटाइज हो चुका है और अब लगातार जैसे पहले काम था चालू हो जाएगा। पेशेंट आ रहे हैं, ओपीडी में तो आ ही रहे थे, लेकिन अब गायनी में भी काम चालू हो जाएगा। तो लास्ट में सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, इतनी महामारी जो कोरोना की फैल रखी है? मेरा तो उनसे सिर्फ आग्रह कि आधा घंटा टीवी के सामने बैठते हैं, अमेरिका हालत देख रहे हैं, लाशें नहीं उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे देश में अभी हमें चांस मिला हुआ है कि हम सोशल डिस्टेंस करें, आपाधापी ना करें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोडों पे ना निकले। और सरकार आपके साथ में है, कहीं कोई कमी हो सकती है
लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपको किसी अदर में छोड़ दिया हो। आप अपने घरों में रहें और डिस्टेंस मेंटेन करें, यही एक इलाज है। इस कोरोना का कोई दवाई नहीं है। कोई भी दवाई चाहे कितने दवाई कोई कर ले, लेकिन इसकी एक ही दवाई है कि अपने को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ धोते रहें। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, मास्क लगाएं, सभी मास्क लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जैसे प्रिडिक्शन होगी कि जून और जुलाई में और ख़तरनाक परिणाम निकलेंगे। तो इसका डर का माहौल है। कुछ लोग नहीं डर रहे हैं, तो भगवान ही उनका मालिक है। और जिस तरीके से अब गर्मी भी काफ़ी आ चुकी है सर, और मच्छरों के देखा गया है कि काफ़ी फैल रहे हैं, इस पे भी बिल्कुल बिल्कुल आपने ये सही विषय उठाया। इस समय निगम पार्षद 3 जगह, पहले सैनिटाइजेशन के लिए था, उसके बाद राशन वितरण का, तीसरा काम जो हमने फरवरी के लास्ट वीक में ब्रीडिंग को रोकना था, वो ब्रीडिंग तब रोक नहीं पाए क्योंकि कोरोना महामारी के कारण से पूरे मार्च हमने सैनिटाइजेशन किया। लेकिन अब हमने लगातार क्षेत्र में मच्छर के मारने की दवाई, ब्रीडिंग रोकने के लिए उपाय चालू कर दिए हैं। और जैसे पहले मेरा वार्ड या दूसरे वार्ड भी जैसे 0 केसेस थे, वैसे इस बार होगा, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। तुरंत हमने काम चालू कर दिया। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ दिलशाद गार्डन के निगम पार्षद जी वीर सिंह पवार जी खास तौर पे कहा कि घर पर रहें। अभी ये कोरोना जो है देखो जाने वाला तो है नहीं, अभी ये सभी को पता है, अभी वैक्सीन इसकी बनी नहीं है, तो इसलिए आप लोग घर पर रहें, वे वजह घर से बाहर ना निकले, और अगर निकलना भी पड़ रहा है तो मास्क लगाएं, हाथों को जो है धोते रहें, जब भी बाहर से कहीं बाहर से आते हैं तो हाथों को धोएं, सैनिटाइज करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को एकदम क्लीन रखें, साफ़ रखें। खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।